मूवी की शुरुआत एक 10 साल की लड़की से होती है जो कि एक रोड पर पड़ी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। बहुत सारे बस और कारें उसके पास से गुजर रही थी, लेकिन कोई भी उसे उठाकर अस्पताल तक ले जाने वाला नहीं था और वो वहीं तड़पकर मर जाती है। उसके बाद एक पुलिस बस को दिखाया जाता है जिसमें कर्नन को ले जा रहे होते हैं। उसके पैरों में खून लगा होता है और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। फिर सीन कट होता है और कर्नन के घर को दिखाया जाता है। कर्नन की एक बहन होती है जो कि वही सारा काम करती है और कर्नन कुछ भी नहीं करता। कर्नन को एक पूजा में जाना होता है। वो पूजा उस गांव में हर साल मनाई जाती है। उसमें एक रस्म होती है जिसमें एक बड़ी सी मछली को उछाला जाता है और हवा में ही उसे काटना होता है। जो कि ऐसा कर पाता है उसे बहुत सम्मान दिया जाता है और गांव वाले उसकी हर बात मानते हैं। वहाँ पर एक गांव का आदमी दुर्योधन ये रस्म करने वाला था। तभी वहाँ पर कर्नन के दादाजी यमन आ जाते हैं और तलवार लेके कर्नन को दे देते हैं। कर्नन और उसके दादाजी के बीच बहुत दोस्ती थी। फिर कर्नन तलवार लेके उस मछली को काट देता है। उसके बाद कर्नन को पूरे सम्मान के साथ हाथी में बैठा के गाँव तक ले जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम द्रौपदी होता है, जो कर्नन से प्यार करती है और वो दुर्योधन की बहन होती है। द्रौपदी की एक दोस्त भी होती है जो शहर में जाकर पढ़ाई करती है। अब ये गांव की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि गांव में कोई भी बस स्टॉप नहीं था। द्रौपदी की दोस्त पूजल बस पकड़ने के लिए अपने पिताजी के साथ बगल वाले गांव के बस स्टॉप पर जाती है और बस का इंतजार कर रही होती है। जिस गांव का बस स्टॉप था उन गांव से इन सब की लड़ाई हो रखी थी। वहाँ कुछ उस गाँव के लोग आ जाते हैं और दीवार पर अपनी गंदी कलाकारी दिखाने लग जाते हैं, जिससे पूजन के पिताजी गुस्सा हो जाते हैं और उनसे मारपीट करने लग जाते हैं और वो लोग पूजल के पिताजी को बहुत मारते हैं। तभी वहाँ उसी गांव के लोग आकर उन्हें बचाते हैं। तब पूजल और उसके पिताजी वापस अपने गांव चले जाते हैं। फिर वो सारी बात गांव में आकर सबको बता देते हैं। ये सब सुनकर कर्नन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उन लोगों को मारने निकल चला जाता है और वो उन लोगों का बहुत पिटाई करता है। ये सब होने के बाद गांव में पंचायत लगाता है, जिस पर कुछ गांव वाले कर्नन को बहुत डांटते हैं, ये कहकर कि दूसरे गांव के लोगों से मारपीट करके दुश्मनी और बढ़ा ली है। पर गांव के मुखिया उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए कर्नन को शाबाशी देते हैं। अगले दिन देखते हैं कि पूजल स्कूल नहीं जाती है, तो उसके पूछने पे बोलती है कि कल जो हुआ उसके बाद वो जाना नहीं चाहती है। उसके बाद कर्नन यमन से कुछ पैसे मांगता है जुआ खेलने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो कर्नन से बहुत प्यार करते थे, इसलिए यमन अपने बहन से पैसे चुरा कर उसे दे देता है और कर्नन दुर्योधन के साथ जुआ खेलकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। फिर कर्नन घर आ जाता है जहाँ उसकी बहन पैसों को गुल्लक में डाल रही थी। तभी उसकी माँ गुस्सा होती है और बोलती है कि जुआ खेलकर पैसे घर में क्यों लाया। अगले दिन कर्नन का सीआरपीएफ का टेस्ट रहता है जिसमें कर्नन पास हो जाता है, जिसमें गांव वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि गांव से पहला इंसान वो होता है जो कि सरकारी नौकरी के लिए जा रहा होता है। तभी वो लोग गाँव वापस जाने के लिए बस लेते हैं जिसमें द्रौपदी भी मिल जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन कभी बोल नहीं पाते थे। तो कर्नन यमन से कहता है कि वो उसे पूछ कर आए कि उसने टिकट लिया है या नहीं। अगर नहीं लिया है तो मैं ले लूंगा। यमन उससे पूछने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने टिकट ले लिया है, लेकिन बगल वाले गांव का, क्योंकि उसके गांव में तो बस ही नहीं रुकती थी। पर कर्नन कंडक्टर से अपने गांव का टिकट मांगता है, लेकिन कंडक्टर उसे टिकट नहीं देता। तब कर्नन उसे झगड़ा करने लगता है और कंडक्टर उस गाँव का बेइज्जती कर देता है। तब यमन उसे शांत करता है। उसका गाँव आ जाता है तो कर्नन जोर जोर से बस को रोकने के लिए कहता है। बस को पीटने लगता है लेकिन बस नहीं रुकती, तो वो बस से छलांग लगा देता है। तब बस रुक जाती है और सब लोग बस से नीचे उतरकर उसके पास आ जाते हैं। तब कर्नन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर द्रौपदी उसके पास जाती है और उसके माथे पर किस करती है। उनके बीच प्यार बढ़ने लगता है और दोनों काफी करीब आ जाते हैं। फिर उसके बाद कर्नन के पिता को एक लड़की मास्क लगाकर मिलती है और वो बताती है कि उसने अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए पैसे जमा करके रखे हैं जो घर में जमीन के अंदर दफनाए हुए हैं, उसे निकाल ले। फिर पता चलता है कि वो लड़की कर्नन के पिता के सपने में आकर ये सब बोलती है। तब उसके पिता जमीन को खोदने के लिए कहते हैं। तब कर्नन कमरे में खुदाई करता है तो उसे एक गुल्लक मिलता है जिसमें चिल्लर पैसे पड़े हुए होते हैं। ये देखकर उसकी माँ रोने लगती है कि उसकी बेटी मरने से पहले पैसे छोड़कर गई थी। जब मूवी के शुरुआत में 10 साल की लड़की को दिखाई गई थी वो कर्नन की छोटी बहन थी।
थी जो उस समय मर गई थी। ये सब देखने के बाद कर्णन भी रोने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कर्णन और दुर्योधन जुआ खेल रहा होता है। तभी दुर्योधन कर्णन की बड़ी बहन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है तो कर्णन गुस्से में आके उसे मारने लगता है। फिर अगले दिन वो एक लड़के से झूठ बोलकर द्रौपदी को बुलाता है, लेकिन द्रौपदी उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसने उसके भाई को मारा था। लेकिन कर्णन उसको समझाने की कोशिश करता है पर द्रौपदी कुछ भी नहीं सुनती। इस पर उन दोनों की बहस हो जाती है और कर्णन द्रौपदी को धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गांव में एक फंक्शन होता है। वहाँ कर्णन बहुत दारू पीता है और नशे में नाचता है। अगले दिन कर्णन की बहन गुस्से में आकर यमन से पूछती है कि कल उसको क्या हुआ था। पहले वो मना करता है लेकिन बार बार पूछने से बताते हैं कि कल उसका द्रौपदी से झगड़ा हुआ था जिसके कारण उसने दारू पिया था। ये सुनकर उसकी बहन घर जाती है और कर्णन को मारने लगती है और खूब सुनाती है कि इतना बड़ा होकर भी कुछ नहीं करता, अब दारू पीने लगा है, मुझे ही घर संभालना होता है, मैं चली जाऊंगी तो खाना भी नसीब नहीं होगा तुम्हें। उसके बाद यमन कर्णन को पास के गाँव में चलने को कहता है क्योंकि वहाँ उसके गाँव और उसके दुश्मन गाँव के बीच कबड्डी का मैच होता है। लेकिन कर्णन जाने को मना कर देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाता है और यमन के मनाने के बाद वो मैदान में उतर आता है। लेकिन खेल का रेफरी दुश्मन गांव से मिला होता है और वो चीटिंग कर रहा होता है। तभी कर्णन का उन लोगों से झगड़ा हो जाता है। उसके बाद यमन कर्णन को गांव में जाने के लिए बोलता है। गांव के रास्ते में एक परिवार बस का इंतजार कर रही थी। उनमें से एक औरत प्रेग्नेंट होती है लेकिन कोई भी बस वहाँ नहीं रुकता है। तभी यमन उसके पास जाते हैं और बस रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई ड्राइवर बस नहीं रोकता। तब उस प्रेग्नेंट औरत का बेटा गुस्से में आकर पत्थर फेंककर उस बस का कांच तोड़ देता है और तब बस रुक जाती है। तभी बस से काफी लोग उतरकर आते हैं और वो यमन और पूरे परिवार को मारने लगता है। तब वह कर्णन आ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एक लकड़ी के डंडे को उठाता है और बस के कांच को तोड़ने लगता है। तभी वो सब उसे मारने आते हैं और कर्णन उनका अच्छे से पिटाई करता है, बस को भी तोड़ फोड़ देता है। ये सीन दूर से खड़ी होकर एक लड़की देख रही थी जिसने अपने चेहरे पे एक मास्क लगाया था। ये लड़की कर्णन की बहन ही थी जो मर चुकी थी। उसके बाद गांव के लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि उसको पता था कि अब पुलिस उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। इसलिए गांव के मुखिया ने निर्णय लिया कि कोई पुलिस को नहीं बताएगा कि बस किसने तोड़ी है। थोड़ी देर बाद पुलिस बस के मालिक को साथ लेकर वहाँ आ जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। इंस्पेक्टर बहुत बदमाश होता है। वो मुखिया के पगड़ी उतारने के लिए कहता है लेकिन वो पगड़ी नहीं उतारते। गांव वाले कहते हैं कि ये हमारे मुखिया हैं, मुखिया कभी पगड़ी नहीं उतारते। ये सब सुनकर पुलिस वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तब वो फिर से बस तोड़ने वाले का नाम पूछता है लेकिन गांव वाले ने उन सब को छुपा दिया था। फिर बस कंडक्टर को वो बच्चा दिख जाता है जो बस में पत्थर फेंका था। तब पुलिस उसे उठा लेती है और मारने लगती है। ये देखकर दुर्योधन सबको बाहर बुलाने बोलता है। फिर कर्णन और उसके साथी बाहर आ जाते हैं। तब पुलिस कर्णन को थप्पड़ मारता है और उन्हें ले जाने लगते हैं। तभी गांव वाले एक हो जाते हैं और कर्णन को छोड़ने के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी बस के मालिक डर जाते हैं ये सोचकर कि सब गाँव वाले अगर एक हो जाएं तो उसका बिजनेस चौपट हो जाएगा। इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। वो गांव वालों को कहता है कि तुम्हारे गांव में बस स्टॉप नहीं था इसलिए वहाँ बस नहीं रुकी थी, लेकिन अब से बस दिन में एक समय पर एक बार रुकेगा। ये सुनकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। केस यहाँ पर खत्म हो जाता है पर पुलिस वाले को चैन नहीं मिलता है। इसलिए वो गाँव के कुछ लोगों को पुलिस थाने ले जाते हैं साइन करवाने के लिए। उसमें दुर्योधन गाँव के मुखिया और कुछ बुजुर्ग लोग थे। वो सारा दिन थाने में खड़े रहते हैं जिससे कि उन्हें पैरों में दर्द भी होने लगता है पर उन लोगों को बैठने के लिए कोई भी नहीं पूछता। फिर ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है और अगले दिन उनके परिवार वाले कर्णन के पास आकर बताते हैं कि वो लोग पुलिस थाने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। फिर कर्णन दादाजी और कुछ लोगों को ट्रैक्टर में बैठाकर पुलिस थाने ले जाते हैं लेकिन पुलिस उन्हें अंदर नहीं जाने देते और वहीं से भगा देते हैं। कर्णन थाने के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठकर इंस्पेक्टर का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बर्तन धो रहे बच्चे से उन सब के बारे में पूछता है। फिर वो बच्चा बताता है कि जब वो कल पुलिस थाने चाय देने गया था तो वो लोग वही थे और पूरा दिन वो वही खड़े थे। फिर वहाँ इंस्पेक्टर आता है। तब वो लोग इंस्पेक्टर को घर जाने के लिए बोलता है लेकिन इंस्पेक्टर उन लोगों को रोक के रखता है। फिर वो लोग जाने के लिए जिद करते हैं
और इंस्पेक्टर उन लोगों को डंडे से बहुत बेरहमी से मारने लगते हैं। वहाँ पर बाकी पुलिस वाले ये सब देख नहीं पा रहे थे। वो उन लोगों को जानवरों की तरह मारता रहा। ये सीन बहुत इमोशनल था। ये सब सुनकर कन्नन को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे पुलिस थाने घुसकर सबको मारना शुरू कर देता है और सारे पुलिस वालों को वहाँ से भगा देता है। फिर पुलिस थाने को तोड़ फोड़ देता है, वहाँ के सारे चीजों को तोड़ फोड़ देता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि इंस्पेक्टर उन लोगों को छत पर फेंक दिया है। कन्नन उन सबको लेकर गाँव चला आता है। गाँव में आने के बाद मुखिया अपने आप को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसको अपनी इतनी बेइज्जती सही नहीं जा रही थी। फिर कन्नन आकर उन्हें रोक लेता है। सारे लोग डरे हुए थे क्योंकि अब पुलिस फोर्स के साथ उनके गांव में हमला जरूर करेंगे। इसीलिए कन्नन सारे लोगों की हिम्मत को बढ़ाता है और गांव वालों को पुलिस फोर्स का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। वो लोग रात भर जागते हैं ये सोचकर कि पुलिस वाले रात में हमला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर अगले सुबह एक पोस्टमैन एक चिट्ठी लेके आता है जो कन्नन के लिए होता है। ये चिट्ठी कन्नन के सीआरपीएफ जॉब के ज्वाइनिंग का था। चिट्ठी देख के दादाजी बहुत खुश होते हैं, लेकिन कन्नन को कोई खुशी नहीं होती। दादाजी और उनका पूरा परिवार चाहता है कि वो नौकरी करने जाए या ना रुके, लेकिन कन्नन नहीं सुनता क्योंकि पुलिस वाले कभी भी गांव में हमला कर सकते हैं। पर सभी के विनती करने पर कन्नन जाने के लिए मान जाता है और वो अपने पिताजी के साथ चला जाता है। तभी वो इंस्पेक्टर, कलेक्टर और पूरी पुलिस फोर्स को लेकर आ जाते हैं। कलेक्टर पहले बातचीत से सुलझाने को कहता है और इंस्पेक्टर कलेक्टर को समझाता है कि ये लोग बातों से नहीं मानेंगे। फिर इंस्पेक्टर अपनी फोर्स को लेकर गांव पर हमला करने का ऑर्डर देता है और सभी को बुरी तरह से मारने लगता है, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा हो या औरत। वहाँ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। ये सब कन्नन के दादाजी से देखा नहीं जा रहा था। वो बहुत दुखी हो रहे थे क्योंकि वो चाहकर भी किसी को बचा नहीं पा रहे थे, इसलिए वो खुद को आग लगा देता है। उन्हें जलता देख के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो जलकर राख हो चुके थे। सबके आंखों में आंसू थे। उधर कन्नन को एहसास होता है कि कोई उसे बुला रहा है और उसके गांव वाले किसी मुसीबत में हैं और वो गांव वापस जाने लगता है, मगर उसके पिताजी उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का घोड़े पर आता है और वो कन्नन को बताता है कि उन लोगों ने उनके दादाजी को मार दिया। ये सुनकर कन्नन को बहुत दुख होता है और वो तलवार लेके उस घोड़े पर गांव पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि चारों ओर लोग जख्मी हालत में पड़े हुए हैं और वहीं पर उसके दादाजी की जली हुई लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर कन्नन गुस्से से एक एक पुलिस वाले को तलवार से काटना शुरू कर देते हैं। फिर वो इंस्पेक्टर को पकड़ लेता है और तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। तब गांव वाले चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि इसे छोड़ना नहीं, इसे मार डालो। तब कन्नन इंस्पेक्टर को एक रूम में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वहाँ उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और आखिर में कन्नन इंस्पेक्टर का गला काट देता है, जिसके कारण कन्नन को 10 साल का जेल हो जाता है। 10 साल बाद कन्नन जेल से बाहर आकर अपने गांव आ जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि उस तबाही में दुर्योधन, मुखिया और बाकी लोगों की मौत हो चुकी थी। गांव में लोग कन्नन के दादाजी का एक बड़ा सा तस्वीर बनाते हैं। साथ ही कन्नन के वापस आने की खुशी में गाँव के सभी लोग नाचने लगते हैं। लास्ट सीन में कन्नन की मरी हुई बहन को ताली बजाती हुई दिखाई जाती है। उसके बाद वो गायब हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।